मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम कबीरदास जी की उलटवासी का अध्ययन करेंगे। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बैली डारी गोनी घर आई, कुत्ता को ले गई बिलाई, तली करी शाखा ऊपरी कर मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर यह पद को बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। अचंभा का अर्थ है आश्चर्य, ठाड़ा यानी खड़ा हुआ, सिंह का अर्थ है शेर, गाय का अर्थ है गाय, पूत यानी पुत्र, माई का अर्थ है माता, पाई यानी पैर, गुनी यानी बैल के ऊपर लादी गई बोरी, तरवरी यानी श्रेष्ठ पेड़, ब्याई यानी जन्म देना प्रसूता, बिलाई बिल्ली, शाखा यानी शाखा, तली का अर्थ है नीचे, बूझे का अर्थ है समझना, ताकू यानी उसके लिए उसे, तीनों यानी तीनों, सूझे यानी समझता है। सिंह का जो प्रतीकार्थ है वो स्पष्ट करते हैं। सिंह का अर्थ है ज्ञान, गाय का अर्थ है इंद्रियां, पूत यानी जीव, माई यानी माया, चेला निष्ठापूर्वक साधना को पूर्ण करने वाला साधक व्यक्ति, मछली कुंडलिनी, तरवरी का अर्थ है मेरुदंड, बिलाई यानी माया, मुर्गा साधक भक्त, गुनी यानी आत्मा, बैल का अर्थ है शरीर, कुत्ता यानी अज्ञानी विषयासक्त, जड़ यानी मनस्व चेतना। प्रस्तुत अवतरण कबीरदास द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। यह पद उलटवासी शैली में लिखा गया है। इसमें कबीर ने जीव, माया, चेतना, साधना, विषयासक्त मन आदि का वर्णन किया है। साथ ही विषयासक्त और साधक व्यक्ति का अंतर भी इसमें स्पष्ट किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो भाई, मैंने आज एक आश्चर्यजनक बात देखी है। सिंह खड़ा होकर गाय चरा रहा है, पहले पुत्र पैदा हुआ और बाद में माता। गुरु अपने शिष्य के चरण स्पर्श कर रहा है। जल में रहने वाली मछली ने पेड़ पर बच्चा दिया है। मुर्गे ने पकड़कर बिल्ली को खा लिया है। बैल को बाहर पटककर गुनी अर्थात सामान से भरी हुई बोरी गठरी घर आ गई है। कुत्ते को बिल्ली उठाकर ले गई है। एक वृक्ष है जिसमें जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। उसकी जड़ में अनेक फूल लगे हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस पद को समझता है वह तीनों लोकों अर्थात समस्त त्रिभुवन को समझता है। अब इसका प्रतीकार्थ, यह उलटवासी है। इसका यह दूसरा प्रतीकार्थ है और यही मुख्य अर्थ है। कबीर बतलाना चाहते हैं कि ज्ञान या आत्मा रूपी सिंह ही इंद्रियों का संचालन कर रहा है। पहले पुत्र अर्थात जीव प्रकट हुआ और फिर उसको प्रभावित करने वाली माया रूपी माता आई। जीव उत्पन्न होते समय तो निर्लिप्त रहता है, बाद में उसमें ममता, मोह आदि माया का प्रभाव दिखाई देता है। चेला निष्ठावान साधक है जो गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर सिद्धावस्था को प्राप्त हो गया। यही गुरु का चेले के पैर लगना कहा गया है। जल में रहने वाली मछली पेड़ पर चढ़कर बच्चे को जन्म दे रही है। इसका आशय यह है कि वासना को पीड़ित करने वाली कुंडलिनी मेरुदंड रूपी वृक्ष पर चढ़कर आनंद की अनुभूति को जन्म दे रही है। बिल्ली को पकड़कर मुर्गी ने खा लिया का तात्पर्य है साधक भक्त ने माया को नष्ट कर दिया। बैल को छोड़कर गोनी घर आ गई का आशय है आत्मा शरीर की उपेक्षा कर परमात्मा में लीन हो गई। कुत्ते को बिल्ली ले गई से तात्पर्य है कि माया ने अज्ञानी विषयासक्त जीव को अपने वश में कर लिया है। ऊपर जड़, मूल और नीचे की ओर शाखा वाले वृक्ष से तात्पर्य है कि शरीर ऊर्ध्व मूल वाला है जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष के फल ऊपर स्थित चेतना या मन में ही लगते हैं। सुख, दुख, लाभ, सिद्धि, मोक्ष आदि के फल फूल इसकी जड़ या चैतन्य में ही लगते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जो इस पद का अर्थ समझता है, उसे तीनों लोकों की वास्तविकता एवं रहस्य ज्ञात है। कबीर ने इस उलटवासी में दो अर्थ वाली शैली अपनाई है। यह शैली उन्होंने सिद्धों से ग्रहण की है। इसमें प्रतीकार्थ के द्वारा ज्ञान योग की व्यंजना की गई है। प्रतीकों का प्रयोग होने से इस उलटवासी की भाषा कठिन हो गई है। प्रस्तुत पद में श्लेष, मिलित आदि अलंकार है। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर घुसे घर माई, षट चक्र की कनक कोठड़ी बसत भाव है सोई, ताला कूची कुलफ के आगे उघड़त बार न होई, पंच पहरवा सोई गई हैं बसते जागण लागी, जुरा मरण व्यापे नहीं कछु, गगन मंडल लो लागी, करत विचार मन ही मन उपजो, ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। गाफिल का अर्थ है असावधान, चेतना शून्य, कनक का अर्थ है सोना, उघड़त का अर्थ है खुल जाना,
पहरवा का अर्थ है पहरेदार। संशा यानी संशय, भ्रम। जुरा यानी बुढ़ापा, जरा। मूसे यानी लूट रहे हैं। प्रस्तुत अवतरण कबीर द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इसमें कबीर ने अपने मन को ज्ञान चेतना से आलोकित करने के लिए प्रेरित किया है और ज्ञान साधना के द्वारा सांसारिक माया मोह से मुक्ति पाकर परमात्मा के साक्षात्कार का उपाय बतलाया है। कबीर अपने मन को प्रबोध देते हुए कहते हैं कि हे मन, तुम सदा जागृत दशा में रहो, असावधान होकर चैतन्य की पूंजी को मत खो, काम क्रोध आदि चोरों को अंतःकरण रूपी घर में मत प्रवेश करने दो। यह शरीर षट चक्रों से युक्त स्वर्ण की कोठरी है जिसमें कुंडलिनी सुप्तावस्था में पड़ी है, किंतु जब प्राणायाम द्वारा कुंडलिनी जागृत कर षट चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर जाती है तो ताला खुल जाने पर घर के अंदर के भेद की तरह समस्त रहस्य प्रकट हो जाता है। उस अवस्था में शरीर की समस्त क्रिया का संचालन करने वाली पांचों ज्ञानेंद्रियां एकदम सो जाती हैं। इस प्रकार वे शरीर की पहरेदारी नहीं कर पाती, अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियों रूपी पहरेदार अपनी गति को स्थिर कर देती हैं। उनके सोते ही कुंडलिनी जाग जाती है और वह शून्य की ओर अग्रसर होने लगती है। वह ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर फिर जीवात्मा को जन्म मरण का भय नहीं रहता। मन में ऐसा विचार करते ही उससे उस परम तत्व का ज्ञानोदय हो जाता है। इस तरह की सिद्धि से ज्ञानात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करने लगती है। कबीर कहते हैं कि इस प्रकार राम रूपी अमूल्य रत्न धन को प्राप्त कर मैं सांसारिक संशय से मुक्त हो गया हूँ। योग साधना विशेष है। योग साधना के द्वारा साधक कुंडलिनी को जागृत कर अपने भीतर ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसके लिए आंतरिक चेतना की जागृति आवश्यक मानी जाती है। यह तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति का हृदय बाहरी माया मोह से मुक्त होकर अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाला हो जावे। इस प्रकार कबीर ने आत्मा में ही परमात्मा के साक्षात्कार का सुंदर उपाय बतलाया है। नंबर 2, इसमें कबीर की रहस्यवादी भक्ति भावना व्यक्त हुई है। अनुप्रास और सांग रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। माया को चोर कहा गया है। 5 ज्ञानेंद्रियां पहरेदार बताई गई है। उस दशा में माया के 5 रूप काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि 5 चोर माने गए हैं। इस प्रकार अप्रस्तुत विधान द्वारा कबीर ने प्रस्तुत अर्थ की सुंदर व्यंजना की है। हम न मरिहे संसारा, हमको मिला जीवायन हारा, अब न मरो मरने मत जाना, ते मुए जिनि राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, हरि मरिहे तो हमहु मरिहे, हरि न मरे हम काहे को मरिहे, कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कु का अर्थ है को, मरिहे यानी मर जाएगा, जियावन हारा यानी जीवन दाता, साकत का अर्थ है शाक्त सत्य के उपासक, रसायन यानी औषधि। प्रस्तुत पद कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर का विचार है कि परम तत्व परम ब्रह्म से मन लगाने पर जीव को अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार भले ही समाप्त हो जाए किंतु ऐसा जीव कभी समाप्त नहीं होता। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया रूपी संसार भले ही समाप्त हो जाए परंतु मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे तो जीवन दाता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है, अर्थात मुझे आत्मा के अमर तत्व का बोध हो गया है। मैंने मरने का रहस्य समझ लिया है, अतएव अब मैंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं मरण को प्राप्त नहीं होऊंगा। मरते तो वे हैं जो ज्ञान चेतना से हीन होने से प्रभु महिमा से परिचित नहीं होते, और मैं तो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूँ। शाक्ति यानी सत्य के उपासक मर जाते हैं किंतु परम तत्व को जानने वाले संत जन सदैव जीवित रहते हैं, क्योंकि वे संत जन भरपेट राम रसायन का पान करते रहते हैं। मेरी मृत्यु तो उसी समय होगी जब भगवान हरि भी मर जाएगा, किंतु भगवान नहीं मरता क्योंकि वे अमर हैं, तो मैं भी कैसे मरूंगा। मैंने अपने आप को परम तत्व में विलीन कर दिया है, अर्थात आत्मा परमात्मा में मिल गई है, इसलिए मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। कहने का भाव यह है कि मेरी आत्मा आनंद के सागर स्वरूप परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं आनंद रूप हो गई है। विशेष। प्रस्तुत पद में कबीर ने शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा ब्रह्म और जीव की अभिन्न अमरता का प्रतिपादन किया है। इसमें शाक्त साधुओं का विरोध करते हुए ज्ञान मार्गी साधना का प्रतिपादन किया गया है और ईश्वरीय साक्षात्कार हो जाने पर आत्मा के अमर हो जाने की आस्था व्यक्त की गई है। अनुप्रास, यमक, विरोधाभास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक और काव्य लिंग अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। यह पद
कबीर की पदावली से लिया गया है। हम न मरे मरी है संसारा, मरे मरे में अनुप्रास अलंकार है। ये सारे पद गेय भी हैं और इसमें भक्ति रस है। इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति है। इसमें प्रसाद गुण है, पांचाली रीति है,